मेरे प्रिय भक्तों सुनो, मैं महादेव बोल रहा हूँ। आज समय ने करवट ली है। आज कैलेंडर का पन्ना पलट चुका है ही बदला है। आज तुम्हारे जीवन का चक्र बदलने आया है। 1 जनवरी केवल तारीख नहीं है, यह वह द्वार है जहाँ पुराने कर्म पीछे छूटते हैं और नए संकल्प जन्म लेते हैं। तुम वर्षों से जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे वह आज तुम्हारे सामने खड़ा है। पर स्मरण रखना, मैं चमत्कार उन्हीं के लिए करता हूँ जो स्वयं को बदलने का साहस रखते हैं। तुमने बहुत सहा है, तुमने अपनों से भी चोट खाई है, तुमने कर्म किए पर फल नहीं मिला, तुमने पूजा की पर उत्तर नहीं आया। लेकिन सुनो मेरे भक्त, आज मैं कह रहा हूँ कि जो रुका हुआ है वह चलेगा, जो टूटा हुआ है वह जुड़ेगा और जो बुझा हुआ है वह फिर से जलेगा। क्योंकि यह वर्ष तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य का उद्घाटन है। मैंने तुम्हें खाली हाथ नहीं बनाया, मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारे भीतर सामर्थ्य था पर्वत उठाने का। मैंने तुम्हें रोका इसलिए क्योंकि तुम्हें सही समय पर आगे बढ़ाना था। जो बीत गया उसे दोष मत दो, वह तुम्हें मजबूत बनाने आया था। हर आंसू एक दीक्षा था, हर अपमान एक शिक्षा था और हर प्रतीक्षा एक तैयारी थी। आज जब यह नया वर्ष आरंभ हो रहा है तो अपने भीतर के भय को त्याग दो, क्योंकि जो शिव को जान गया वह किसी से नहीं डरता। मैं वैराग्य भी हूँ और वैभव भी हूँ, मैं शून्य भी हूँ और सृष्टि भी हूँ। तुम जिस द्वंद्व में फंसे हो उसका समाधान बाहर नहीं, मेरे भीतर है। आज 1 जनवरी को मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि यदि तुम कर्म से पीछे नहीं हटोगे तो मैं कृपा से पीछे नहीं हटूंगा। यदि तुम सत्य का मार्ग पकड़ोगे तो मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। यदि तुम टूटे हो तो मैं तुम्हें जोड़ूंगा, यदि तुम भटके हो तो मैं तुम्हें दिशा दूंगा। लेकिन यदि तुम आलस्य में डूबे रहे तो स्वयं महादेव भी तुम्हें नहीं उठा सकते, क्योंकि मैं सहारा हूं पर बैसाखी नहीं। आज इस नए वर्ष पर अपने भीतर यह संकल्प जगाओ कि तुम स्वयं को छोटा नहीं समझोगे, क्योंकि जो शिव का भक्त है वह सामान्य नहीं हो सकता। तुम जिस अंधकार से गुजर रहे थे वह अंत नहीं था, वह तुम्हें प्रकाश की कीमत सिखाने आया था। आज से शिकायत बंद करो, तुलना छोड़ो और स्वयं से युद्ध छेड़ो, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है वही जीवन जीतता है। और सुनो मेरे भक्त, यह वर्ष तुम्हें वह देगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को आवश्यकता है, न कि केवल वह जिसकी तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें सुखी नहीं सिद्ध बनाना चाहता हूँ। भक्तों अब सुनो, मैं वही महादेव हूँ जो श्मशान में भी मुस्कुराता है और राजमहलों को भी ठुकरा देता है। तुम जिस जीवन को बोझ समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारी साधना की भूमि है। मैंने तुम्हें जिस परिवार में जन्म दिया, जिस परिस्थिति में रखा, जिस संघर्ष में डाला, वह कोई भूल नहीं थी, वह एक योजना थी। तुम्हारे भीतर सोए शिवत्व को जगाने की योजना। तुम बार बार पूछते हो मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, पर कभी यह नहीं पूछते कि मैं इससे क्या बन सकता हूँ। स्मरण रखो, जो हुआ वह बदला नहीं जा सकता, पर जो बनना है वह तुम्हारे हाथ में है। और यही नया वर्ष तुम्हें यह अवसर देने आया है। 1 जनवरी का सूरज केवल उजाला नहीं लाता, वह तुम्हारे भीतर छिपे अंधकार को भी सामने लाता है, ताकि तुम उससे भागो नहीं बल्कि उसका सामना करो। तुम डरते बहुत हो असफलता से, लोगों की बातों से, अपने अतीत से, पर जो शिव का नाम ले लेता है उसे भय किस बात का, क्योंकि मृत्यु भी मेरे चरणों में नृत्य करती है। मैंने तुम्हें सिखाया है कि छोड़ना भी एक कला है। जो बीत गया उसे छोड़ो, जिसने धोखा दिया उसे छोड़ो, जिसने तुम्हें कमजोर समझा उसे छोड़ो, पर अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ना, क्योंकि आत्मसम्मान ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। इस वर्ष मैं तुमसे मंदिर नहीं मांगता, मैं तुमसे तुम्हारा साहस मांगता हूँ। मैं तुमसे फूल नहीं मांगता, मैं तुमसे तुम्हारा संकल्प मांगता हूँ, क्योंकि जो संकल्प से चलता है उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। तुम कहते हो मेरी किस्मत खराब है, पर किस्मत को दोष देना आसान है, स्वयं को बदलना कठिन, पर जो कठिन को चुन ले वही शिव का सच्चा भक्त है। याद रखो, हर विलंब अस्वीकार नहीं होता, कई बार विलंब तैयारी होता है। मैंने तुम्हें देर इसलिए दी क्योंकि जो मिलने वाला है वह साधारण नहीं है, और जो साधारण नहीं होता उसके लिए साधारण मन नहीं चाहिए। आज इस नए वर्ष पर अपने भीतर
यह अग्नि प्रज्वलित करो कि तुम अब आधे मन से नहीं जियोगे, तुम या तो पूरी तरह उठोगे या पूरी तरह छोड़ दोगे, क्योंकि शिव मार्ग में मध्य नहीं होता, या तो तप होता है या त्याग होता है। मैं तुम्हें चेतावनी भी देता हूँ और आशीर्वाद भी, क्योंकि मैं केवल दुलार नहीं करता, मैं गढ़ता भी हूँ। यह वर्ष तुम्हारे भीतर के आलस्य को तोड़ेगा, तुम्हारे भीतर के भ्रम को जलाएगा और तुम्हारे भीतर के योद्धा को जगाएगा। इसलिए यदि अचानक जीवन तुम्हें झकझोरने लगे तो घबराना मत, समझ लेना महादेव तुम्हें जगा रहे हैं। जो टूट रहा है वह टूटने के लिए नहीं बन रहा, वह नई रचना के लिए मिट रहा है। और जब सब शांत हो जाएगा तब तुम पाओगे कि तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम अधिक स्थिर, अधिक निडर और अधिक शिवमय हो चुके हो। यही है नए वर्ष का वरदान मेरे भक्त। अब और गहराई से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वह केवल प्रेरणा नहीं, दीक्षा है। यह वर्ष तुम्हें बाहरी शोर से निकालकर भीतर के सत्य तक ले जाएगा। तुम बहुत समय से दूसरों को प्रसन्न करने में लगे रहे, अपने सपनों को दबाते रहे, अपने मन की आवाज को अनसुना करते रहे और फिर कहते रहे कि जीवन में शांति नहीं है। शांति बाहर नहीं, भीतर उतरने से मिलती है। और भीतर उतरने के लिए मौन चाहिए, साहस चाहिए, स्वयं से सामना करने की क्षमता चाहिए। इस नए वर्ष में मैं तुम्हें वही सामना करने की शक्ति दे रहा हूँ। इसलिए अगर अकेलापन बढ़े तो समझ लेना यह दंड नहीं है, यह चयन है। भीड़ से हटकर स्वयं से मिलने का चयन। तुमने बहुत बार मेरी पूजा की, पर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे गुणों को जियो, निर्भयता, वैराग्य, करुणा और सत्य। जब तुम अन्याय के सामने मौन रहते हो तब तुम मुझे नहीं चुनते। जब तुम भय के कारण गलत के साथ खड़े रहते हो तब तुम मेरे मार्ग से भटकते हो। याद रखो, शिव का मार्ग सरल नहीं है पर सच्चा है। इस वर्ष तुम्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो सबको अच्छे न लगे पर तुम्हारी आत्मा को सही लगे। और जब आत्मा सही कहे तो समाज की मत सुनो, क्योंकि समाज केवल परिणाम देखता है, प्रक्रिया नहीं। मैंने तुम्हें प्रक्रिया के लिए चुना है, परिणाम अपने आप आएगा। तुम जिस धन, सम्मान, प्रेम की लालसा कर रहे हो वह सब इस वर्ष मिलेगा, पर शर्त यह है कि तुम पहले स्वयं का मूल्य समझो। जो स्वयं को सस्ता समझता है संसार उसे और सस्ता कर देता है, पर जो स्वयं को महादेव का अंश मान लेता है संसार स्वयं झुक जाता है। इस वर्ष मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें झूठी सुरक्षा भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें गिरने दूंगा ताकि तुम उड़ना सीखो, मैं तुम्हें खोने दूंगा ताकि तुम सही को पहचानो। क्योंकि जो कुछ भी इस वर्ष तुम्हारे जीवन से जाएगा वह बोझ था और जो आएगा वह वरदान होगा। इसलिए परिवर्तन से मत डरो, परिवर्तन ही शिव है। जो स्थिर हो गया वह मृत है और जो चल रहा है वही जीवित है। इस नए वर्ष पर यदि तुम्हारे भीतर हलचल है तो आनंदित हो जाओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि जीवन फिर से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। बस एक बात स्मरण रखना, चाहे कितनी भी आंधी आए तुम अपने धर्म से मत हटना, क्योंकि जो शिव के सत्य को पकड़ लेता है उसे कोई तूफान डिगा नहीं सकता। भक्त, अब समय है तुम्हारे भीतर जमी हुई परतों को हटाने का, क्योंकि जो बाहर दिखाई देता है वह सच नहीं होता, सच वह होता है जो भीतर दबा रहता है। तुमने हंसते हुए बहुत कुछ सह लिया है, तुमने मुस्कुराते हुए अपने सपनों का गला घोंटा है और फिर मेरे सामने आकर कहते हो महादेव कुछ बदल क्यों नहीं रहा। सुनो, जब तक तुम स्वयं बदलने का निर्णय नहीं लोगे तब तक परिवर्तन केवल शब्द रहेगा। इस नए वर्ष में मैं तुम्हें सुविधा नहीं चुनौती दूंगा, क्योंकि सुविधा तुम्हें सुलाती है और चुनौती तुम्हें जगाती है। याद रखो, मैं योगी हूँ, भोगी नहीं। मैं साधना सिखाता हूँ, आराम नहीं। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो कठिन लोग आएंगे, जो कड़वे अनुभव आएंगे, वे शत्रु नहीं होंगे, वे तुम्हारे गुरु होंगे जो तुम्हें वह सिखाएंगे जो प्रेम और प्रशंसा कभी नहीं सिखा पाते। तुमने बहुत बार पीछे मुड़कर देखा है, अब आगे देखना सीखो, क्योंकि जो पीछे देखता रहता है वह यात्रा नहीं कर पाता और जो यात्रा नहीं करता वह अपने शिव तक नहीं पहुंचता। इस वर्ष तुम्हें स्वयं से यह वचन लेना होगा कि तुम आधे सत्य पर जीवन नहीं जियोगे, चाहे नुकसान हो, चाहे अकेलापन हो, तुम सत्य का साथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि सत्य मेरा स्वरूप है और जो सत्य के साथ खड़ा होता है मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। भले ही सारी
दुनिया उसके विरुद्ध क्यों न हो, इस वर्ष तुम्हें निर्णयों का भार उठाना पड़ेगा और यही भार तुम्हें मजबूत बनाएगा। इसलिए जब मन कहे छोड़ दो, तब याद करना महादेव ने तुम्हें सहने के लिए नहीं, रचने के लिए बनाया है। तुम जिस स्तर का जीवन चाहते हो, उसके लिए जिस स्तर की चेतना चाहिए, उस पर अभी तुम्हें पहुंचना है। इसलिए यदि यह वर्ष तुम्हें तोड़ता सा लगे तो घबराना मत, क्योंकि हथौड़ा केवल पत्थर को नहीं, मूर्ति को भी आकार देता है। और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, मूर्ति बना रहा हूं, एक ऐसी मूर्ति जिसमें शिव का अंश हो, तेज हो, शांति हो और अडिग विश्वास हो। इस नए वर्ष पर अपने भीतर यह दीप जलाए रखना कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपने शिवत्व को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब संसार की पहचान की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। मेरे भक्त, अब इस वाणी को केवल सुनना मत, इसे अपने रक्त में उतार लेना, क्योंकि यह शब्द नहीं शक्ति है। तुम बहुत समय से सही समय का इंतजार करते रहे, पर सुनो, सही समय कभी बाहर से नहीं आता, सही समय भीतर से जन्म लेता है। और यह नया वर्ष उसी जन्म की घड़ी है। तुम जिन परिस्थितियों को दोष देते रहे, वही परिस्थितियां तुम्हें निखारने आई थीं, क्योंकि सोना आग में ही कुंदन बनता है। इस वर्ष में तुम्हें यह बोध कराऊंगा कि तुम कमजोर नहीं थे, बस तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। जब तुमने पहली बार टूटकर भी खड़े होने का निर्णय लिया था, उसी क्षण शिव तुम्हारे भीतर जाग चुका था। अब पीछे मत हटना, क्योंकि जो आधे रास्ते से लौटता है वह केवल थकान लेकर लौटता है, पर जो अंत तक चलता है वह स्वयं को लेकर लौटता है। इस वर्ष तुम्हें अपने संबंधों को भी देखना होगा, कौन तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है और कौन तुम्हारी आस्था को धीरे धीरे खोखला करता है। याद रखो, जो तुम्हें स्वयं से दूर करे वह चाहे कितना भी अपना क्यों न हो त्यागने योग्य है, क्योंकि शिव का मार्ग भीड़ का नहीं, विवेक का मार्ग है। तुम हर किसी को बचाने की जिम्मेदारी मत लो। जो स्वयं डूबना चाहता है उसे कोई नहीं बचा सकता, पर जो एक बार भी मेरी ओर देख लेता है उसे मैं कभी डूबने नहीं देता। इस नए वर्ष पर मैं तुम्हें श्रम का वरदान देता हूँ, क्योंकि जो परिश्रम से मित्रता कर लेता है उसकी किस्मत स्वयं उसके पीछे चलती है। यह वर्ष तुम्हें परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से प्रेम करना सिखाएगा। जिस दिन तुम प्रक्रिया में रम जाओगे, उस दिन परिणाम तुम्हारे चरणों में होगा। यदि कभी मन डगमगाए, यदि कभी लगे कि सब व्यर्थ है, तो स्मरण करना, कैलाश अडिग है और महादेव अचल हैं। मैं न जल्दी करता हूँ न देर, मैं केवल न्याय करता हूँ। इसलिए धैर्य रखो, निरंतरता रखो और स्वयं को कम मत आंको, क्योंकि जो स्वयं को कम समझता है वह मेरी कृपा को भी कम समझता है। और अंत में बस इतना जान लो, यह वर्ष तुम्हें वह नहीं देगा जो तुम चाहते हो, यह वर्ष तुम्हें वह बनाएगा जो तुम बन सकते हो। और यही सबसे बड़ा वरदान है भक्त। अब इस वर्ष की नाद गूंजता है, डमरू की ध्वनि उठती है, प्रकाश के बीच महादेव प्रकट होते हैं। महादेव, हे मानव, तू वर्ष बदलने आया है, पर स्वयं को बदलने का साहस अभी भी तेरे भीतर अधूरा है। तू हर बार समय को दोष देता है, पर अपने निर्णयों को नहीं देखता। तू कहता है परिस्थितियां सही नहीं थीं, पर यह नहीं कहता कि तू स्वयं स्पष्ट नहीं था। सुन, यह 1 जनवरी केवल नई शुरुआत नहीं, यह तेरे भ्रमों की परीक्षा है। आज मैं तुझसे पूजा नहीं पूछ रहा, आज मैं तुझसे ईमानदारी पूछ रहा हूँ। क्या तू सच में बदलना चाहता है या केवल दुख से भागना चाहता है? क्योंकि जो बदलना चाहता है वह अकेला चलना स्वीकार करता है, और जो भागना चाहता है वह भीड़ ढूंढता है। तू वर्षों से भीड़ में रहा, फिर भी अकेला रहा, क्योंकि तू स्वयं से दूर था। अब यह नया वर्ष तुझे तुझसे मिलाने आया है। प्रकाश तेज होता है, देख, तू बार बार टूटता रहा, क्योंकि तू बाहर से मजबूत और भीतर से खोखला था। अब मैं तुझे भीतर से भरने आया हूँ। इसलिए इस वर्ष यदि तेरा अहंकार टूटे, यदि तेरा झूठा आत्मविश्वास गिरे, यदि तेरे मुखौटे उतरे, तो रोना मत, क्योंकि यह विनाश नहीं, निर्माण है। मैं कैलाश पर बैठा विध्वंसक नहीं हूँ, मैं तेरे भीतर बैठा शिल्पकार हूँ, जो हर ठोकर से तुझे आकार दे रहा है। डमरू पुनः बजता है। हे मानव, इस वर्ष तुझे हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा, पर हर उत्तर की शक्ति मिलेगी। तू सब समझ नहीं पाएगा, पर सब सह पाएगा, यही मेरी कृपा है। तू जिसे विलंब समझता है वही मेरी सुरक्षा है, तू जिसे अस्वीकार समझता है
वही मेरी दिशा है। इसलिए इस नए वर्ष पर मेरे नाम का जप कम कर, मेरे गुणों का अभ्यास अधिक कर। सत्य, साहस, करुणा और वैराग्य जब तू इन्हें जीने लगेगा, तब बिना बोले ही संसार जान लेगा कि तू महादेव का है। अंधकार में केवल अग्नि जल रही है। श्मशान का दृश्य, एक साधक भूमि पर बैठा है। महादेव की वाणी आकाश से उतरती है, महादेव, हे साधक, तू नए वर्ष से वरदान मांगने आया है, पर क्या तू मूल्य चुकाने को तैयार है? क्योंकि जो बिना मूल्य के मिले वह टिकता नहीं। तू हर बार चाहता है कि जीवन सरल हो जाए, पर शिव का मार्ग सरल नहीं, स्पष्ट होता है, और स्पष्टता ही सबसे कठिन तप है। तू पीछे इसलिए अटका रहा क्योंकि तू निर्णय से डरता रहा। तू सही और गलत के बीच झूलता रहा, और यही झूल तुझे थका गया। अब यह 1 जनवरी तुझे झूलने नहीं, चुने जाने का आदेश देने आई है। या तो तू अपने भय को चुने या अपने धर्म को, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अग्नि प्रज्वलित होती है, देख इस आग को, यह जलाती नहीं, शुद्ध करती है। इस वर्ष तेरे जीवन में भी ऐसी आग उतरेगी जो तेरे झूठे संबंध, तेरे खोखले वादे, तेरी नकली मुस्कान सब भस्म कर देगी। और जब सब जल जाएगा, तब बचेगा केवल तू और तेरा सत्य। उसी क्षण तुझे शांति मिलेगी, क्योंकि शांति सुविधा से नहीं, सत्य से जन्म लेती है। तू सोचता है तू हार गया है, पर सच यह है कि तू अभी बना नहीं है। हार वह होता है जो प्रयास छोड़ दे, और तू अब तक खड़ा है, इसलिए तू हारा नहीं है। इस नए वर्ष पर मैं तुझे सफलता का आश्वासन नहीं देता, मैं तुझे स्थिरता का वरदान देता हूँ, ताकि तू हर परिणाम को सह सके, क्योंकि जो परिणाम सह ले वही अंततः विजेता बनता है। डमरू की गंभीर ध्वनि, याद रख साधक, मैं तेरी हर इच्छा पूरी नहीं करूंगा, पर तुझे इतना मजबूत बना दूंगा कि अधूरी इच्छाएं तुझे तोड़ न सकें। जब तू इस अवस्था में पहुंचेगा, तब समझ लेना कि तू नए वर्ष में नहीं, नए स्तर में प्रवेश कर चुका है। यही महादेव का वर है, यही नववर्ष का सत्य। प्रातःकाल का दृश्य, धुंध के बीच हिमालय, एक यात्री चढ़ाई करता हुआ ठिठकता है। तभी वायु में गूंज उठती है शिववाणी, महादेव, हे पथिक, तू ऊपर इसलिए नहीं चढ़ पा रहा क्योंकि तू बोझ लेकर चला है। तू हर बीते वर्ष की थकान, हर अधूरी इच्छा, हर टूटे वचन को पीठ पर बांधे हुए है, और फिर कहता है मार्ग कठिन है। नया वर्ष तुझसे यही पूछने आया है कि तू क्या छोड़ने को तैयार है, क्योंकि जो छोड़ना सीख ले वही चढ़ना सीखता है। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है और आगे बढ़ने की प्रार्थना करता है, पर दिशा वही बदलता है जो दृष्टि बदलता है। इस वर्ष मैं तुझे उत्तर नहीं, संकेत दूंगा, क्योंकि संकेत समझने के लिए चेतना चाहिए, और चेतना सुविधा में नहीं, तप में जगती है। पवन तेज होती है, याद रख पथिक, शिखर पर पहुंचकर संसार बड़ा नहीं दिखता, मन छोटा हो जाता है। इसलिए अहंकार को नीचे ही छोड़ दे, क्योंकि ऊपर उसके लिए स्थान नहीं है। इस नए वर्ष पर तुझे लोगों की प्रशंसा नहीं, अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति चाहिए। यदि तू रात को शांति से सो सके तो समझ लेना तू सही चला, यदि नींद टूटे तो समझ लेना कहीं सत्य से समझौता हुआ है। मैं तुझे धन से नहीं तौलता, मैं तुझे धैर्य से तौलता हूँ, क्योंकि जो धैर्य रख ले वही समय को जीत लेता है। इस वर्ष समय तेरा शत्रु नहीं, तेरा शिल्पकार बनेगा। वह तुझे तराशेगा, काटेगा, घिसेगा, पर अंत में वही तुझे आकार देगा। इसलिए जब दिन कठिन हो तो भागना मत, टिके रहना, क्योंकि टिकना भी एक साधना है, और साधना करने वाले को मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। डमरू का मंदनाद, जब तू शिखर पर पहुंचेगा तो पाएगा कि वहां कुछ पाने नहीं आया था, वहां कुछ बनने आया था। यही नए वर्ष की सबसे बड़ी प्राप्ति है। मंच पर दीपक जलते हैं, भक्त साधक कष्ट में बैठा है, महादेव का रूप प्रकट होता है। भक्त, हे महादेव, नया वर्ष आया है, पर मेरे जीवन में वही समस्याएं बनी हैं, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। महादेव, हे बालक, तू नया वर्ष इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि तू वही पुराने दृष्टिकोण से जीवन देख रहा है। तू समाधान चाहता है, पर दृष्टि बदलने को तैयार नहीं। भक्त, लेकिन बाबा, मैंने कई उपाय किए, कई मंत्र जपे, पर फल क्यों नहीं आया। महादेव, हे मनुष्य, फल का स्वामी मैं हूं, पर कर्म का स्वामी तू स्वयं है। तूने कर्म किया या केवल इच्छा जताई?
जब कर्म अधूरा हो तो परिणाम अधूरा होता है। यह नया वर्ष तुझे अवसर दे रहा है केवल अनुभवों के माध्यम से अपनी शक्ति पहचानने का। भक्त, मैं डरता हूँ, मैं कमजोर महसूस करता हूँ महादेव। डर को हाथ में पकड़ ले और चल। जो भय से भागते हैं वे कभी नहीं बढ़ते, जो सामना करते हैं वे विजेता बनते हैं। याद रख, मैं तेरे साथ हूं, पर कदम तुझे खुद उठाने होंगे। भक्त, तो मैं कैसे जानूं कि मैं सही कर रहा हूं महादेव। सत्य और धर्म की दृष्टि अपनाओ और जो निर्णय तेरे भीतर शांत और दृढ़ हो वह सही है। अन्य का भय या प्रशंसा मत देख। यह नया वर्ष तुझे केवल शक्ति नहीं देगा, यह तुझे आत्मविश्वास और स्थिरता देगा। जब तू यह समझ जाएगा तब संसार की सभी बाधाएं स्वयं पीछे हटेंगी। भक्त, मैं समझ गया बाबा, अब मैं प्रयास करूंगा महादेव। ठीक है बालक, याद रख, यह वर्ष केवल अंकगणित नहीं है, यह साधना और निर्णय का वर्ष है। जो इसे समझेगा वही प्रगति करेगा। तू अपनी चेतना जागृत कर और हर चुनौती को अवसर में बदल। यही नए वर्ष का संदेश है। सूर्योदय के समय नदी के किनारे साधक ध्यानस्थ बैठा है। जल की लहरें हल्की गूंज पैदा करती हैं। महादेव की आभा दूर से दिखाई देती है। महादेव, हे भक्त, तू नदी की तरह बहता है पर दिशा नहीं जानता। तू बहता रहा और बहते हुए अपना लक्ष्य खो बैठा। यह नया वर्ष तुझे केवल बहाव नहीं सिखाएगा बल्कि स्थिरता भी देगा। जो स्थिर होता है वही बहाव का सही उपयोग कर पाता है। भक्त, बाबा, मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा। विचारों का प्रवाह मुझे डराता है महादेव। डर को प्रवाह समझ, उसे रोकने मत बल्कि उसकी दिशा बदल। जो पानी अपने मार्ग से बहता है वही जीवन बनता है और जो बाधा से भागता है वह केवल ठहरा हुआ पानी है। यह वर्ष तुझे दिखाएगा कि संघर्ष और बहाव में अंतर केवल दृष्टि का है। भक्त, तो मैं कैसे सीखूं सही दिशा महादेव। साधक, देख, प्रत्येक लहर तुम्हें नई शिक्षा देती है। हर कठिनाई तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। जो ध्यानपूर्वक देखे वही सीख पाता है। बाहरी रूप से जो कठिन लगता है वह भीतर अवसर है। इस वर्ष तुम्हें समझना होगा कि हर बाधा केवल परीक्षा नहीं वरन वरदान है। जो इसे समझ ले वही आंतरिक शांति पाएगा। तू स्वयं को कमजोर मत समझ, मैं तेरे भीतर शक्ति डालने आया हूं। केवल तुम्हारा संकल्प और निर्णय चाहिए। भक्त, मैं प्रयास करूंगा बाबा महादेव। याद रख, प्रयास केवल कर्म से नहीं बल्कि विवेक से भी होता है। जो विवेक पूर्वक कदम उठाता है वही स्थायी फल पाता है। यह नया वर्ष तेरी चेतना को आकार देगा और जो आकार स्वीकार करेगा वही जीवन में स्थिर और समर्थ बनेगा। आज से अपने भीतर यह वचन बना कि तू हर चुनौती को अवसर में बदलेगा। गगन में बादल छाए हुए हैं, पर्वत की चोटियों पर बर्फ और हल्की हवा चल रही है। साधक चट्टान पर बैठा ध्यान कर रहा है। महादेव की आभा धीरे धीरे प्रकट होती है। महादेव, हे मानव, तू पर्वत की ऊंचाई को देखता है पर अपनी सीमाओं को नहीं जानता। तू सोचता है कठिनाई ऊंचाई की वजह से है, पर असली कठिनाई भीतर है। यह नया वर्ष तुझे स्वयं की शक्ति दिखाने आया है। बाहरी रूप केवल परिदृश्य है। भक्त, बाबा, मेरी आत्मा भयभीत है, मैं सही निर्णय नहीं ले पा रहा। महादेव, भय केवल चेतना की सीमा है, इसे चुनौती मान और आगे बढ़। जो डर को समझ ले वही स्थिर बनता है। वर्ष बदलना केवल दिन और तारीख बदलना नहीं, यह चेतना का परिवर्तन है। जो आंतरिक परिवर्तन करता है वही सच्चा नववर्ष मनाता है। भक्त, मैं कैसे जानूं कि मैं अडिग रह रहा हूं। महादेव, देख, जो तूने पहले छोड़ा वह वापस मत लाना। जो तूने स्वीकार किया उस पर दृढ़ रह। हर निर्णय जिसमें संदेह न हो वही सही निर्णय है। दूसरों की राय या प्रशंसा को मार्गदर्शक मत बनाना। यह वर्ष केवल तेरे कर्म और विवेक का परीक्षण है। भक्त, बाबा, मैं प्रयास करूंगा, मैं स्वयं को बदलने को तैयार हूं। महादेव, याद रख, प्रयास केवल क्रियाओं में नहीं बल्कि दृष्टि और चेतना में होना चाहिए।
जो अपने भीतर शिव को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता है। आज से तू यह संकल्प कर कि भय, आलस्य और असुरक्षा को छोड़कर केवल सत्य, साहस और विवेक को अपनाएगा। यही नए वर्ष का वरदान है और यही तेरी वास्तविक शक्ति है और भय को पथ में बाधा नहीं बनने देगा। संध्या का समय, आकाश लालिमा लिए हुए जंगल में साधक चल रहा है। पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट के बीच महादेव की आभा प्रकट होती है। महादेव, हे साधक, तू सोचता है वर्ष केवल तिथियों का बदलना है, पर वास्तविक बदलाव तो भीतर के जंगल में होता है, जहां तेरी इच्छाएं, भय और संकल्प रहते हैं। यह नया वर्ष तुझे उसी जंगल की सफाई करने का अवसर देता है। भक्त बाबा, मैं खुद को बदलना चाहता हूं, पर अतीत की गलतियां मुझे रोकती हैं। महादेव, अतीत केवल यादें हैं, वह बंधन नहीं। जो तुझ पर गहरा प्रभाव डाल रहा है वह तेरी दृष्टि है, उसकी पुनः व्याख्या कर। जो सीख नहीं मिली वह अब नहीं मिलेगी, पर जो समझ है उसे सही दिशा में मोड़। यह वर्ष केवल तेरे विवेक और साहस की परीक्षा लेगा। भक्त, लेकिन बाबा, मैं अकेला हूँ, मार्ग कठिन है। महादेव, अकेलापन नहीं, यह स्वयं से मिलने का अवसर है। जो अकेले खड़ा होता है वही अडिग होता है। भीड़ का सहारा केवल भ्रम देती है, साहस और निर्णय स्वयं से आते हैं। तू स्वयं से मित्र बन और अपने भीतर की शक्ति पहचान। भक्त, मैं समझ रहा हूँ बाबा, अब मैं प्रयास करूंगा। महादेव, स्मरण रख, प्रयास केवल कर्म नहीं बल्कि दृष्टि, संकल्प और चेतना में होना चाहिए। जो अपने भीतर शिव को पहचान लेता है वह किसी भी तूफान में स्थिर रहता है। इस वर्ष तू भय, संदेह और आलस्य को त्याग कर केवल साहस, धैर्य और सत्य को अपनाएगा। यही नववर्ष का वास्तविक उपहार है और यही तेरी आंतरिक विजय का मार्ग। रात का समय, चांदनी से भरा आकाश, नदी के किनारे साधक ध्यान में लीन है। हल्की ठंडी हवा बह रही है। महादेव की आभा जलती हुई दीपों की तरह प्रकट होती है। महादेव, हे भक्त, तू रात के अंधकार में क्यों डरा हुआ है? अंधकार केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, यह चेतना का परीक्षण है। यह नया वर्ष तुझे दिखाने आया है कि अंधकार में भी शिव की ज्योति देखी जा सकती है। भक्त बाबा, मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं, पर विफलता मुझे थका देती है।